हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने सस्पेंशन पॉलीमर्स किया था। आज हम करेंगे इमल्शन पॉलीमर। इमल्शन पॉलीमर सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। इमल्शन पॉलीमराइजेशन इज़ अ टाइप ऑफ रेडिकल पॉलीमराइजेशन। जो आपका इमल्शन पॉलीमराइजेशन है वो किसके टाइप है? रेडिकल पॉलीमराइजेशन का। मीन्स इसमें जब भी आपके पॉलीमर बनने की रिएक्शंस होगी उसमें क्या बनेंगे? आपके रेडिकल्स बनेंगे। दैट यूजुअली स्टार्ट विद इमल्शन। जो किससे स्टार्ट हो गया? आपके इमल्शन से। इमल्शन क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड। ये मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड्स का। विच आर इमिसिबल और नॉन सोलूबल इन वाटर। जो कि क्या होते हैं? वाटर के अंदर नॉन सोलूबल होते हैं। इमिसिबल का मतलब होता है नॉन सोलूबल इन वाटर। Incorporate water and monomers. The most common type of emulsion polymerization is oil in water emulsion. जो most common type है आपके emulsion polymers की वो कौन सी है? आपकी oil in water। तो oil यहाँ पे क्या है? disperse phase है। disperse phase का मतलब क्या है कि ये solute की तरह act करेगा और आपका जो disperse medium है वो क्या है? आपका water है। तो oil in water क्या है? आपकी type है किसकी? इमल्शन की। नेक्स्ट है ऑयल इन वाटर इमल्शन। ऑयल इन वाटर इमल्शन में क्या होगा? इन दिस टाइप पॉलीमराइजेशन टेक प्लेस ड्रॉपलेट ऑफ मोनोमर्स। ऑयल की क्या होगी? इसमें ड्रॉपलेट्स होगी और ऑयल एक्ट करेगा किसकी तरह? मोनोमर्स की तरह। आर द इमल्सिफाइड। क्या होगा? वो इमल्सिफाइड होगा, मिक्सअप होगा विद सर्फेक्टेंट्स इन कंटिन्यूस फेज ऑफ वाटर। किसके साथ मिक्सअप होगा? वो आपका वाटर के साथ होगा। वाटर के साथ होगा तो क्या आएगा? वाटर के और ऑयल के बीच में एक बाउंड्रीज क्रिएट हो जाएगी, एक मेम्ब्रेन क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? आपका ऑयल है वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होगा। तो उसी को हम बोलते हैं सर्फेक्टेंट्स। वाटर सोल्यूबल पॉलीमर सच एज सर्टेन। जैसे बहुत सारे पॉलीमर्स होते हैं आपके जो इमल्शंस के अंदर काउंट होते हैं। वो कौन से? आपके पॉलीविनाइल अल्कोहल हो गया, ये भी क्या वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है। हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज आल्सो एक्ट एज ए इमल्सिफायर। ये कैसे एक्ट करेगा? आपका इमल्सिफायर या स्टेबलाइजर की तरह। तो यहाँ पे जब भी आपकी मूवमेंट होगी वो कैसी मूवमेंट होगी? आपकी रैंडम मूवमेंट होगी। तो यहाँ पे इमल्सिफिकेशन कैसे होता है? सबसे पहले क्या होते हैं? बहुत सारे मोनोमर्स होते हैं। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या बन रहा है? एक लार्ज मॉलिक्यूल बन रहा है किसका? मिसेल्स का। अब मिसेल्स क्या होते हैं? मिसेल्स होते हैं कि बहुत सारे मोनोमर्स आपस में कंबाइन होके एक लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाए, उसको हम बोलते हैं मिसेल्स। तो मिसेल्स से क्या होगा? आपकी प्रोसेस होगी क्या? पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होगा? यहाँ से कुछ जो मिसेल्स होंगे वो कुछ तो सॉल्यूशन के अंदर रैंडमली मूव करेंगे और कुछ क्या करेंगे? आपका पॉलीमराइजेशन बनाएंगे। ये सभी क्या हो जाएंगे? एग्रीगेट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? इसका साइज आपका इंक्रीज होता जाएगा। जो आपको यहाँ पे रेड डॉट दिख रही है ये क्या है? आपके इनिशिएटर मॉलिक्यूल है जो आपके पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को स्टार्ट करने में हेल्प कराते हैं। नेक्स्ट सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल है। सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो सरफेस के साथ बाइंड होके पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में हेल्प करते हैं, उनको हम बोलते हैं सर्फेक्टेंट्स। नेक्स्ट है आपका स्टेप्स ऑफ इमल्शन पॉलीमर्स। स्टेप्स क्या क्या है बेसिकली इमल्शन पॉलीमर्स के? तो सबसे पहले क्या होगा? 5 स्टेप्स आपके। वाटर सोल्यूबल इनिशिएटर पॉलीमर बोर्न इन वाटर। जो वाटर सोल्यूबल इनिशिएटर हमेशा वाटर सोल्यूबल होगा। वो कहाँ मिलेगा? वाटर के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट है मोनोमर सॉल्यूशन मिसेल्स पॉलीमर मूव टू मिसेल्स। तो क्या होगा कि जो मोनोमर सॉल्यूशंस होंगे, जो मोनोमर्स होगा वो कहाँ मूव करेगा? आपके मिसेल्स के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट है ग्रोइंग पॉलीमर पार्टिकल। सबसे पहले क्या हुआ? हमारा इनिशिएटर है वो एक्ट करेगा मोनोमर की तरह। वो कहाँ होगा? वाटर के अंदर प्रेजेंट होगा। फिर बहुत सारे मोनोमर्स आपस में कंबाइन होंगे मिसेल से और कहाँ जाएंगे? मिसेल्स की तरफ मूव करेंगे। जैसे ही कंबाइन होंगे बहुत सारे मोनोमर्स तो आपका क्या बनेगा? ग्रोइंग पॉलीमर पार्टिकल। एक
पॉलीमर पार्टिकल की तरह बनेगा। मोनोमर इनसाइड द मिसेल्स डिक्रीज, तो जैसे जैसे आपके पॉलीमर्स बनते जा रहे हैं वैसे वैसे आपके मिसेल्स क्या होते जाएंगे, यहाँ से डिक्रीज होते जाएंगे। नेक्स्ट है अनरिएक्टेड मोनोमर इन अदर मिसेल्स एंड ड्रॉपलेट डिफ्यूज थ्रू आउट वाटर टू ग्रोइंग पार्टिकल्स। जो अनरिएक्टिव मोनोमर्स होंगे वो रिएक्ट कर जाएंगे अदर मिसेल्स के साथ और एक ग्रोइंग पार्टिकल्स की फॉर्म में यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट है रिएक्शन टर्मिनेट, रिएक्शन यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी व्हेन सेकंड रेडिकल टू गेट अटैच। तो क्या होगा, सेकंड रेडिकल आपका अटैच हो जाएगा टू फर्स्ट रेडिकल। जैसे ही दो रेडिकल्स आपस में अटैच होंगे बॉन्ड बनेगा, उसकी वजह से आपकी रिएक्शंस यहाँ पे क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये बेसिक स्टेप्स है कि कैसे कैसे इमल्शन बनेगा। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले एक वाटर सोल्यूबल इनिशिएटर आएगा, वो वाटर के अंदर प्रेजेंट होगा। उसके बाद क्या होगा, बहुत सारे मोनोमर्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे और मिसेल्स की तरफ मूव करेंगे। जब वो मिसेल्स की तरफ मूव करेंगे तो एक ग्रोइंग पार्टिकल की हेल्प होगी। ग्रोइंग पार्टिकल क्या होगा कि मोनोमर्स आपस में कंबाइन होकर एक लार्ज पार्टिकल बना लेंगे। मोनोमर इनसाइड मिसेल्स डिक्रीज, तो जैसे जैसे पार्टिकल्स बनते जाएंगे वैसे वैसे मिसेल्स क्या होते जाएंगी, डिक्रीज होते जाएंगी। जितने भी अनरिएक्टेड मोनोमर्स हैं वो क्या होंगे, दूसरे मिसेल्स के साथ रिएक्ट कराएंगे और एक ग्रोइंग पार्टिकल यहाँ पे फॉर्म होगा। नेक्स्ट रिएक्शन टर्मिनेट, लास्ट में आपकी रिएक्शंस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी जब सेकंड रेडिकल अटैच होगा फर्स्ट रेडिकल के साथ। नेक्स्ट है इसका डायग्राम या फिर मैकेनिज्म, कैसे कैसे आपकी इमल्सिफिकेशन प्रोसेस होती है। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, वाटर है और यहाँ पे क्या है, हमारे मोनोमर्स है। ये क्या है, आपकी रिएक्शन मीडियम है। रिएक्शन मीडियम हमारा क्या होगा, वाटर होगा। अब वाटर की सरफेस पे हमारे पास क्या है, बहुत सारे मोनोमर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट में क्या होगा कि जो ये ब्लेंडर होगा ये क्या करेगा कि मोनोमर्स को आपस में क्या करेगा, मिक्सअप करेगा। मिक्सअप होने के बाद जो मोनोमर्स होंगे, मोनोमर्स की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होगी कि दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, एक तो होगा हेड और एक होंगे टेल। तो हेड होगा वो कैसा होगा, आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा, और जो टेल होती है, जो लार्ज पोर्शन है, वो क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। हाइड्रोफोबिक बेसिकली वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता और हाइड्रोफिलिक वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। तो क्या होगा, हेड पार्ट इसका डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा किसके अंदर, वाटर के अंदर। जैसे जैसे आपके ये बहुत सारे मोनोमर्स एग्रीगेट करेंगे आपस में, तो यहाँ पे एक लार्ज स्ट्रक्चर बन जाएगा, ग्रोइंग पॉलीमर्स यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो बेसिकली है क्या, मिसेल्स है, मिसेल्स, और यहाँ पे क्या है, आपकी मोनोमर्स यूनिट है, और आपका जो रिएक्शन मीडियम है वो क्या है, आपका वाटर है। तो जो इनिशिएटर होंगे वो तो क्या होंगे, वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाएंगे, और जो आपका मिसेल्स होगा, पॉलीमर ग्रोइंग पार्टिकल्स होगा, वो क्या होगा, वाटर के अंदर एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट में क्या होगा, जैसे जैसे ये प्रोसेस होती जाएंगी, नेक्स्ट होगा डी इमल्सिफिकेशन। डी इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है रिवर्स ऑफ इमल्सिफिकेशन। उसमें क्या हो रहा था, आपके पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, यहाँ पे एग्रीगेट हो रहे थे, कलेक्ट हो रहे थे। लेकिन डी इमल्सिफिकेशन में क्या होगा कि जो ये पार्टिकल्स है ये सेपरेट होना स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे ये सेपरेट होंगे वैसे वैसे यहाँ पे एक छोटे पार्टिकल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो डी इमल्सिफिकेशन के बाद क्या होगा कि जो आपके मिसेल्स है ये तो सेपरेट आउट हो जाएंगे और यहाँ पे एक पॉलीमर चेन की बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे पॉलीमर चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका इमल्शन पॉलीमर्स फॉर्म होता जाएगा। तो सबसे पहले जो मोनोमर्स थे वो क्या हुए, आपस में कंबाइन हुए ब्लेंडर की हेल्प से। एगिटेटर होता है, ये मिक्सर होता है जहाँ पे हम मोनोमर्स का और वाटर का क्या कराते हैं, मिक्सअप कराते हैं। आपको पता है जो ये मोनोमर्स है ये वाटर के अंदर क्या है, इनसोल्यूबल है। इनसोल्यूबल होंगे तो धीरे धीरे ये एग्रीगेट होना स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे एग्रीगेट होगा वैसे वैसे आपके मिसल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा, जब इनिशिएटर क्या होगा, इनिशिएटर तो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा और जो मिसल्स रहेंगे वो वाटर के अंदर एज इट
इंक्रीज रहेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा कि इमल्सिफिकेशन की बजाय क्या हो जाएगा हमारा डी इमल्सिफिकेशन। डी इमल्सिफिकेशन क्या करेगा कि जो भी आपका मिसल्स बना है उसको सेपरेट आउट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे मिसल्स के पार्टिकल सेपरेट होंगे वैसे वैसे पॉलीमर की चेन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट में क्या होगा, एक लॉन्ग चेन पॉलीमर की फॉर्म होगी और मिसल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ से सेपरेट आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ इमल्शन पॉलीमराइजेशन। तो मेन एडवांटेजेस का यही है कि नो हीट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग होल प्रोसेस, की पूरी प्रोसेस के दौरान कोई भी हीट का ट्रांसफ़र यहाँ पर नहीं हुआ। नेक्स्ट है इमल्शन फॉर्म्ड आर नॉट इफेक्टेड बाय द विस्कोसिटी, कि जो आपका इमल्शन बना है वो विस्कोसिटी को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। डिसएडवांटेज क्या है कि हमने बहुत सारे एजेंट्स यहाँ पे ऐड किए हैं जिसकी वजह से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, जो आपका इमल्शन पॉलीमर्स बनेगा वो क्या बनेगा, इम्प्योर बनेगा। तो ये सारे बेसिक जो है आपका इमल्शंस के बारे में है। तो नेक्स्ट है क्या डिफरेंस क्या होंगे, तो देखो डिफरेंस क्या होगा आपका सस्पेंशन और इमल्शन का, कि फर्स्ट जो होता है ये साइज़ वेरिएबल होता है। आपका जो सस्पेंशन पॉलीमर्स होता है उसका जो साइज़ होता है वो क्या होता है 10 to 1000 माइक्रोमीटर, और ये क्या होता है 1000 माइक्रोमीटर से जो बड़ा जो पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली इमल्शन के ऊपर काउंट होते हैं। नेक्स्ट में क्या होगा कि दोनों के मैकेनिज्म भी क्या है, डिफरेंट है। तो आपको डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड इमल्शन का क्या करना है, खुद रिवाइज करना है ये दोनों वीडियोस को चेकआउट करके। थैंक यू।